हाँ सॉरी, मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूँ। हर शिविर में आप लोगों से मिलने का मौका मिलता है। ये शाहजहांपुर का ऐतिहासिक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि जब तक लोकसभा चुनाव हो सभी लोकसभाओं में एक इसी तरह का कार्यक्रम संपन्न हो जाए, जिसमें कार्यकर्ताओं को ये बता सकें आने वाले समय में भविष्य में उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, किन साजिशों का मुकाबला करना पड़ेगा, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती है, प्रोपेगेंडा का जबरदस्त बॉम्बार्डिंग करती है और झूठ को इतना फैलाती है कि जनता कई बार स्वीकार करने लगती है कि यही सच है। और नफरत की राजनीति, लगातार लोगों को बांटने की राजनीति, समाज में दूरियां कैसे बने उसकी राजनीति लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उससे समझाने के लिए ये शिविर लगातार समाजवादी पार्टी चलाती रहेगी। शाहजहांपुर में मैं आया हूँ, यहाँ पर कई मंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार है, पूरा शाहजहांपुर खुला पड़ा है, कूड़ा हर मोहल्ले में हर गली में दिखाई दे रहा है, जानवर सड़कों पर घूम रहे हैं, ट्रैफिक इंतजाम है ही नहीं। कोई अगर अपने घर जाना चाहे, अस्पताल जाना चाहे, स्कूल जाना चाहे तो ऐसी दुर्दशा है कि वो पहुंच ही नहीं सकता है। और तब जब यहाँ के मंत्री पिछले कई वर्षों से हैं और जो सुविधाएं शहरी मिलनी चाहिए गरीब को, वो भी सुविधाएं नहीं दे पा रहे। न पानी पीने का अच्छा इंतजाम है, न कूड़े को फेंकने का इंतजाम है। अच्छा, जानवर को लेकर के इतना पैसा सरकार खर्च कर रही, हजारों करोड़, उसके बाद भी सड़कों पर सांड घूम रहे हैं, लोगों को हर दिन टक्कर मार रहे हैं। पूरे शाहजहांपुर में कहीं भी धान की खरीद नहीं हुई। किसान का धान तैयार है, लेकिन ये सरकार ने जो तय की एमएसपी, अगर एक भी किसान का एक बोरा भी धान इस सरकार ने खरीदा हो तो बताए हमें। पूरे के पूरे शाहजहांपुर का धान में लूट हो रही है, सरकार का कोई इंतजाम नहीं है। न गन्ने की कीमत बढ़ी, बिजली महंगी है। एक बहुत पुराना पुल गंगा पर और रामगंगा पर नेताजी ने कभी बनाया था, एक हिस्से को दूसरे हिस्से को जोड़ने के लिए आराम से लोग पहुंच जाते थे। जब से पिलर डैमेज हुआ है, आज तक इस सरकार ने सुध नहीं ली, अभी भी वैसा ही शाहजहांपुर। तो वो लोग भी सुनने के लिए तैयार रहे, या फिर सोच समझ करके बोले। अगर अपने बड़े नेताओं से पूछ करके बोल रहे हैं आप, तो बात अलग है। लेकिन अगर आप आजमगढ़ पर कुछ बोलेंगे, जो इमोशन आजमगढ़ से समाजवादियों का है, हो सकता है कांग्रेस का इमोशन रायबरेली अमेठी में भी वही हो। तो हम लोगों ने कभी टिप्पणी रायबरेली अमेठी में नहीं की, इसलिए उनको सावधान रहना चाहिए। आजमगढ़ जैसी जगह पर उसी तरह के इमोशन का भाव है, इसलिए टिप्पणी करने से पहले बहुत सोचना चाहिए। सर, शाहजहांपुर का कहना है कि जो कैंडिडेट आपने कांग्रेस के खिलाफ खड़े हैं, उससे भाजपा को फायदा मिलेगा। वो लिख करके दे दें कौन से फायदा हो रहा है, वो कौन है चीज, फिर तुम शुरू हो गए। शाहजहांपुर में जो भी प्रत्याशी आपके बनाए जाते हैं, वो दूसरे दलों में चले जाते हैं, कैसे रोकेंगे उन लोगों को? हाँ, ये बात तो आपने ठीक कही। जो प्रत्याशी हाल में दूसरे दल में गई हैं, आप जरा व्यक्तिगत उनसे बात करना। मैंने उनसे ये कहा कि आप पहली मेयर बनने जा रही है महिला, आपको समाजवादी पार्टी टिकट देती है, लेकिन उनकी इच्छा समाजवादी पार्टी से नहीं थी, बीजेपी से थी। लेकिन जो बात मैं सोच रहा था वो बात हकीकत में आई। पहली महिला जो मेयर बनी है शाहजहांपुर की, वो वही है जो कभी समाजवादी पार्टी को छोड़ के गई थी। और अगर आप व्यक्तिगत रूप से उनसे पूछेंगी तो मैंने उनसे यही कहा था कि आप पहली मेयर बनने जा रही हैं। कम से कम एक बात सही रही कि हमने उन्हें मेयर बना दिया, हम नहीं बना पाए लेकिन बीजेपी ने बना दिया। तो आधा मन तो समाजवादी पार्टी के प्रति भी होगा, या कुछ समय समाजवादी पार्टी में भी उनका गुजरा है। सर, मध्य प्रदेश में जो जिस तरह से, लेकिन ये जो कूड़े वाली बात है, ये सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा है। जो 9 बार विधायक रहा हो, वित्त विभाग पर पूरा कब्जा हो जिसका,
और तरह तरह की बात सदन में स्वच्छ भारत पे लंबे लंबे भाषण देते हो, सबको झाड़ू पकड़ाया हो। आपके यहाँ भी झाड़ू किसी ने पकड़ा होगा, बताओ किसने पकड़ा था? अरे बताते क्यों नहीं हो? बिल्कुल पकड़ा है, मंत्रियों ने भी पकड़ा है, किसने सभी ने पकड़ा था झाड़ू? नहीं, मंत्री किसी ने पकड़ा था? मंत्री ने पकड़ा था, विधायक वगैरह ने पकड़ा था। जी। तो समझ लीजिए आप और क्या हस्बैंड ने पकड़ा था। हाँ, तो किसी ने सर पकड़ा होगा ना झाड़ू। सर 24 में इस पर रोक कैसे लगेगी कि जो प्रत्याशी आप बनाएंगे, क्या गारंटी रहेगी कि वो रुका रहेगा आपके साथ में? इस बार इसीलिए शिविर हुआ है गारंटी के लिए। सर एक सवाल है कि आजम के जिस साथ तरह से जो सर हो रहा है, वादा खिलाफी हुई है क्या मध्य बात प्रदेश है? में, तो क्या तो देश का चुनाव आएगा तब बात की जाएगी, सर क्या कह और रहे हैं? जिसको सीट चाहिए होगी या जिस पे बातचीत होगी वो अलग प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये सवाल ये है, क्रेडिबिलिटी का है कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। इसलिए मैं कोई राय सुझाव नहीं दे रहा हूँ कांग्रेस पार्टी, लेकिन देश के सामने बड़ी चुनौती है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी बहुत ऑर्गेनाइज्ड दल है, इसलिए उसके मुकाबले के लिए कोई भी कंफ्यूजन किसी दल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन के साथ आप चुनाव लड़ोगे बीजेपी से तो आप कामयाब नहीं होगे। कांग्रेस ये के यही वजह है कि बात करेंगे क्या आप इस संबंध में? अब हम तो किसी से बात नहीं कर रहे, हम तो आपसे बात करेंगे। सर क्या यही वजह है कि कांग्रेस का हर आदमी अब आलोचना कर रहा है, चाहे तेलंगाना हो वहाँ पे भी लोग विरोध कर रहे हैं, और सभी लोग अब कांग्रेस का खुल के विरोध करते हैं। तेलंगाना में भी अभी देखा गया, असदुद्दीन ओवैसी ने भी सबने कहा कि बी पार्टी बता दिया है बीजेपी नहीं, तो वो तो आप जानकारी कर ले कि बीजेपी को हराने के लिए सवाल बीजेपी का नहीं है, सवाल है कि संविधान कैसे बचेगा, सवाल है देश के बड़ी आबादी के साथ अन्याय हो रहा है वो कैसे होगा कामयाब। सर शाहजहांपुर में सेंसस है, आरक्षण का खिलवाड़ हो रही है, कास्ट सेंसस बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा विपक्ष का था, ये कांग्रेस का मुद्दा नहीं था। मुझे याद है वो दिन जब नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी खड़े हो गए थे लोकसभा में और दक्षिण भारत के सभी नेता खड़े हो गए थे उनके साथ। उस समय कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि कास्ट सेंसस करेंगे, लेकिन क्या कास्ट सेंसस हुआ? क्या उसके आंकड़े बाहर आए? तो यहीं पर नजर आता है कि ढुलमुल तरीके से आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। आने वाले समय में आपको कास्ट सेंसस कराना ही पड़ेगा। सर शाहजहांपुर में दो दिवसीय दौरा आपका रहा शाहजहांपुर का। नहीं है, वो आरटीएस है बड़ी वाली। सर शाहजहांपुर का 2 दिवसीय दौरा आपका बीजेपी रहा ने है। नहीं किया, ये बड़ी पुरानी योजना है। हाँ, ये सही बात है कि इनकी सरकार में काम हुआ है, लेकिन ये योजना बहुत पुरानी है। बहुत पुराने समय पे जो पूर्व में सरकारें रही हैं उन्होंने भी समय समय पे सहयोग किया है। हाँ, ये शुरू हो रही अच्छी बात है, लेकिन जनता तो बुलेट ट्रेन ढूंढ रही है। वो बुलेट ट्रेन कब आएगी? क्या शाहजहांपुर होके गुजरेगी बुलेट ट्रेन? बुलेट ट्रेन कब आएगी शाहजहांपुर में? या दिल्ली या लखनऊ कब पहुंचेगी, या कलकत्ता कब पहुंचेगी, पटना कब पहुंचेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। सर शाहजहांपुर दो दिन होने को हैं, आपको क्या कुछ पाते, कहाँ पाते हैं इस संगठन को शाहजहांपुर में मुझे और कहाँ उम्मीद पाते हैं पार्टी कि को? शाहजहांपुर के नेता सब मिल करके भविष्य में चुनाव लड़ेंगे सर आज लोक जागरण और लड़ाएंगे। लोक जागरण अभियान के तहत यहाँ से आज हरदोई तक पूरे रथ यात्रा भी निकलेगी, लोगों का पीछे अभी से इकट्ठा होना रथ शुरू हो चुका यात्रा नहीं है, ये हमारा रथ है जो बहुत दिनों से खड़ा रहता है, तो इसको चलाते रहना चाहिए। तो अब इस शिविर के बाद हम लोग इसी से चलेंगे जिससे सब नेताओं को बैठा ले। हमारा साथी पूछ रहा था इस शिविर का लाभ क्या हुआ। अब इस रथ में सब नेता बैठ जाएंगे, अपनी जो कुछ दूरियां होंगी वो खत्म कर देंगे।